गोकू के साथ काइजो लड़ रहा था और वो किसी की भी बातें नहीं सुन रहा था। सभी लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। काइजो सभी पे अपना हमला किए जा रहा होता है। तभी गोकू खड़ा होकर कहता है, अगर तुम समझना नहीं चाहते तो मेरे पास तुम्हें समझाने के और भी तरीके हैं, समझे? ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। तभी अकुमो गोकू से कहता है, नहीं गोकू, रुक जाओ। लेकिन गोकू अकुमो की बातों को इग्नोर कर देता है और काइजो पे अपना हमला कर देता है। लेकिन गोकू के हमले का उस पे कोई भी असर नहीं होता और इस पे काइजो कहता है, ये सारे हमले मेरे सामने बच्चों की तरह है, समझे? ये कहने के बाद काइजो गोकू पे फिर से अपना हमला करता है, लेकिन गोकू उसे रोक लेता है और कहता है, मुझे वो करने पे मजबूर मत करो जो कि मैं नहीं करना चाहता, समझे बेवकूफ? ये कहने के बाद गोकू काइजो को एक हिट करता है, जिससे कि काइजो थोड़ा सा पीछे हट जाता है। इस पे ब्रोली कहता है, गोकू, इस पे किसी के भी हमले का ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। इस पे गोकू कहता है, फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। ये कहने के बाद गोकू फिर से अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। तभी अकुमो उसके सामने आता है और गोकू को रोक देता है और अकुमो उससे कहता है, इसका कोई फायदा नहीं है, मेरी बात मानो। अगर तुमने अभी अपनी शक्ति को और भी ज्यादा इस्तेमाल किया तो यह तुम पर ही भारी पड़ सकता है। इस पे गोकू कहता है, क्या? ये भला तुम क्या कह रहे हो? इस पे अकुमो कहता है, हाँ, मैं सच कह रहा हूं। गोकू, भूलो मत, वो कोई आम सैयन नहीं है, समझे? तुम जो भी देख रहे हो वो कुछ नहीं है। तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे कि ये अपनी ताकत से अपना कंट्रोल खो दे, समझे? वरना हमारा काम और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। हमें इसे किसी भी हाल में समझाना होगा। इस पे गोकू कहता है, ये सच में इतना खतरनाक हो सकता है? इस पे अकुमो कहता है, अगर एक बार ये बेकाबू हो गया तो इसे रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसी की वजह से तो मुझे लॉर्ड सेकंड के जरिए इसे उस क्रैम्बल केज के अंदर सील करना पड़ा, क्योंकि इसका जिंदा रहना भी बहुत जरूरी है। इस पे गोकू कहता है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो हम आखिर कब तक इसे रोक पाएंगे? ये कभी न कभी अपना कंट्रोल खोएगा ही। मैं इसे सबक सिखा के रहूंगा। हट जाओ अकुमो। इस पे अकुमो कहता है, बेवकूफी मत करो गोकू, मैंने कहा ना, इस लड़ाई को लड़ने का कोई फायदा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि काइजो उठकर खड़ा होता है और वो अचानक से गोकू और अकुमो पे अपना हमला करता है और कहता है, बहुत बातें हो गई, अब जरा इसे संभालो। काइजो उन दोनों पे एक जोरदार हमला करता है। गोकू और अकुमो कुछ भी समझ पाते इससे पहले ही काइजो का हमला उन दोनों को लगता है, जिसे कि वो काफी दूर जाके गिरते हैं। तभी गोकू काफी गुस्से में फिर से खड़ा होता है और कहता है, बस सब बहुत हुआ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने सेलेस्टियल फॉर्म में आ जाता है। काइजो उसे देखकर कहता है, क्या बात है सेलेस्टियल फॉर्म, तुम जैसा सैयन ये भी कर सकता है, ये तो कमाल हो गया, चलो इसे भी देख लेते हैं। ये कहने के बाद काइजो फिर से गोकू पे अपना हमला करता है, लेकिन इस बार गोकू अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता और वहीं पर खड़ा रहता है और कहता है, ये लड़ाई कोई मजाक नहीं है काइजो,
सभी यूनिवर्स की जिंदगी दांव पर लगी है। पता नहीं तुम्हारी जरूरत आखिर किस लिए है और क्यों है, मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं, अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो मैं इस लड़ाई से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। ये कहने के बाद गोकू अपना एक हमला काइजो पे करता है, जिससे कि काइजो थोड़ा सा पीछे हट जाता है। इस पे ब्रोली कहता है, गोकू तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। इस पे गोकू कहता है, हाँ ब्रोली, मैं अच्छे से जानता हूं कि मुझे क्या करना है, लेकिन अगर ये लड़ना ही चाहता है तो मैं इससे जरूर लड़ूंगा। इस पे काइजो कहता है, तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं बिल्कुल यही चाहता हूं, और तुम सैयन होने के बावजूद भी गॉड्स के साइड से फाइट कर रहे हो, तो तुम भी मेरी नजर में एक धोखेबाज ही हो, और मुझे तुम्हारी जान लेने में कोई दिक्कत नहीं है। इस पे गोकू कहता है, ये लड़ाई में पता चल जाएगा कि किसकी जान जाएगी। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों के दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं और लगातार एक दूसरे पे अपना हमला करने लगते हैं। इस पे अकुमो कहता है, नहीं ये ठीक नहीं हो रहा। इस पे ब्रोली कहता है, लेकिन लॉर्ड अकुमो हम भला कर ही क्या सकते हैं, उन दोनों को समझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस पे अकुमो कहता है, ये लड़ाई बहुत ही भयानक रूप ले, उससे पहले इन्हें रोकना होगा। उधर दूसरी तरफ हम डाइजो को देखते हैं, जिसके सामने थाइमस खड़ा होता है और उससे कहता है, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। आखिर कहां तक बचकर तुम मुझसे भागोगे? तुम्हारा आज ये आखिरी दिन है। इस पे डाइजो कहता है, पता नहीं तुम यहां पर कैसे आए, लेकिन जब तुम आ ही गए हो तो अब तुम यहां से वापस नहीं जाओगे। तुम्हारे पास भले ही कुछ अलग शक्तियां हैं, लेकिन तुम अभी भी मेरी पूरी ताकत से अनजान हो। लेकिन चिंता मत करो थाइमस, तुम्हें आज सब कुछ अपनी आंखों से देखने का मौका मिलेगा, और आज तुम जानोगे कि डाइजो को गॉड किलर क्यों कहते हैं। इस पे थाइमस कहता है, तुम भी एक बात ध्यान से सुन लो, तुम्हारे सामने जेनोसमा का बड़ा बेटा खड़ा है, जिसका एक आखिरी भाई था, जिसे कि तुमने मार दिया। तुम इसकी कीमत चुकाओगे, जो कि तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा दर्दनाक होगी। तैयार हो जाओ अपनी मृत्यु के लिए। इस पे डाइजो कहता है, मैं बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन मौत यहां पर किसकी होगी वो हम लड़ाई के दौरान देख लेंगे। जैसे ही ये बात डाइजो कहता है, थाइमस उस पे अपना हमला कर देता है। डाइजो उसे रोकता है, लेकिन थाइमस का हमला पिछली बार के मुकाबले और भी ज्यादा ताकतवर था, तो डाइजो उसके हमले से काफी दूर जाके गिरता है। थाइमस काफी गुस्से में कहता है, तुम्हें मेरे भाई को नहीं मारना चाहिए था। मेरे पास पूरे यूनिवर्स में सिर्फ उसके अलावा कोई भी नहीं बचा था, लेकिन तुमने मेरे सामने उसे मार दिया। थाइमस बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। तभी डाइजो खड़ा होता है और कहता है, ये क्या हो रहा है? ये तो पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो गया, लेकिन ये कैसे हो रहा है? मैं अच्छे से जानता हूं इसकी ताकत क्या थी और ये किस हद तक जा सकता है, लेकिन ये जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। इस पर विश्वास करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आखिर ये कर कैसे पा रहा है? डाइजो कुछ और सोच पाता, इससे पहले ही हम देखते हैं कि
थाइमस फिर से उस पे अपना हमला करता है। डाइजो फिर से उसे रोकता है, लेकिन वो नाकाम रहता है और इस बार डाइजो को काफी गहरी चोट आती है। थाइमस दोबारा से उस पे अपना हमला करता है, लेकिन तभी डाइजो वहां से गायब हो जाता है। इस पे थाइमस कहता है, कायर कहीं के, तुम सोचते हो तुम मुझसे फिर से बचकर भाग जाओगे? बिल्कुल भी नहीं, तुम कहीं भी नहीं भाग सकते, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। डाइजो उधर ये सोच रहा था, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा इससे जीतना नामुमकिन है, मुझे कुछ करना होगा। तभी हम देखते हैं कि थाइमस फिर से उसके सामने अचानक से आ जाता है और कहता है, तो यहां छुप कर बैठे हो तुम मुझसे पूरे यूनिवर्स में कहीं भी नहीं छुप सकते, समझे बेवकूफ। ये कहने के बाद थाइमस फिर से उस पे अपना हमला करता है, लेकिन इस बार डाइजो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है और वहां पे एक बड़ा धमाका होता है, लेकिन थाइमस पर उस धमाके का कोई भी असर नहीं होता। और तभी हम देखते हैं कि डाइजो अपने एक न्यू फॉर्म में आ जाता है। इस पे थाइमस कहता है, भले ही तुम कितने भी रूप क्यों ना बदल लो, इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। इस पे डाइजो कहता है, मुझे लगता है तुम्हारी ये सोच बहुत ही जल्द बदलने वाली है। ये कहने के बाद थाइमस फिर से उस पे अपना एक पंच करता है, लेकिन डाइजो अपने उस फॉर्म में उसके हमले को रोक लेता है और कहता है, क्यों हैरान हो थाइमस? ये कहने के बाद डाइजो भी थाइमस पे अपना एक पंच करता है, लेकिन थाइमस भी उसके पंच को रोक लेता है और कहता है, मुझे यकीन है अब हैरानी तुम्हें हो रही होगी। इस पे डाइजो कहता है, क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरी इस ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तुम तो एक ओमनी किंग भी नहीं हो, तुम्हारे पास इतनी ताकत कहां से आ रही है? इस पे थाइमस कहता है, लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, जो तुम बार बार ये भूल जाते हो कि मैं एक ओमनी किंग का बेटा हूं, समझे? ये कहने के बाद थाइमस उसे काफी जोर का हिट करता है, जिससे कि वो काफी दूर जाके गिरता है और उसे बहुत चोटें आती है। इस पे डाइजो कहता है, नहीं, ये भला कैसे मुमकिन है? ये मेरे इस फॉर्म का भी सामना कर पा रहा है? मैं इसके हाथों बिल्कुल भी नहीं मरूंगा। गॉड किलर ऐसे नहीं मर सकता, बिल्कुल नहीं। ये कहने के बाद डाइजो अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाता है और फिर से थाइमस पे टूट पड़ता है और वो उस पे अपना लगातार हमला करने लगता है और कहता है, तुम जैसा बेवकूफ मुझे मारेगा, एक गॉड किलर को? मैंने तुम जैसे कितने गॉड्स को मौत के घाट उतारा है और आज तुम्हें भी मैं मारूंगा। डाइजो अपना हमला लगातार किए जा रहा होता है। तभी थाइमस अचानक से उसके पंच को पकड़ लेता है और कहता है, तुमने जितनों को मारा है उन सभी में थाइमस नहीं था, समझे? और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है जो कि तुमने की। इसके बाद थाइमस उसे एक जोर का हिट करता है, जिससे कि डाइजो जमीन पर जख्मी होकर गिर जाता है। इस पे थाइमस कहता है, और अब तुम्हारा ये आखिरी समय है। क्या तुम्हारे पास करने के लिए कुछ और है या फिर ये बस इतना ही था? इस पे डाइजो कहता है, नहीं, ये नामुमकिन है। मैं एक गॉड किलर हूं, मैं तुमसे नहीं हार सकता। मुझे लॉर्ड सेकेंड ने खुद सील किया था, लेकिन तुम आखिर कैसे? इस पे थाइमस कहता है,
तुम बहुत बक करते हो, लेकिन अब और नहीं। ये कहने के बाद थाइमस उस पे अपना हमला करता है, जिससे कि वहां पर एक बड़ा धमाका होता है और उससे कोई कहता है, थाइमस, तुम तो इसे बहुत ही जल्दी मारना चाहते हो। इतने भी जल्दी क्या है थाइमस? ये अभी तो बाहर आया है। इतनी जल्दी इसे मारना ठीक नहीं है। इस पे थाइमस कहता है, तो तुम भी यहां पर आ गए, और वो भी इसे बचाने के लिए, ये जानने के बाद भी कि ये एक गॉड किलर है। लगता है शायद तुमने अपनी बिरादरी ही बदल ली है। इस पे र्यूमा कहता है, लगता है तुम्हें बड़ों से बात करने की कोई तमीज नहीं है। शायद मुझे वो तुम्हें सिखानी पड़ेगी थाइमस।